हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। किसानों के आंदोलन को लेकर हल्ला बोलेंगे। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान कब। आज इनके आंदोलन का चौथा दिन हो चला है। 3 कृषि कानूनों से नाखुश किसानों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हो रही है और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर भी किसान जुटे हुए हैं। सरकार किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की जगह दे रही है, लेकिन किसान प्रदर्शन के लिए रामलीला ग्राउंड की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो बॉर्डर पर ही रुकेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली और दूसरे राज्यों से आने वाले फल और सब्जियों का आयात किसान आंदोलन के चलते रुक गया है, जिसकी वजह से फल और सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो गया है। तो वहीं बॉर्डर जाम होने की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये ब्रीफ कर दिया आज का मसला मैंने। फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। बोलिए हल्ला, कब तक निकलेगा किसानों की समस्या का समाधान? कब तक सुनी जाएगी किसानों की फरियाद? क्या ऐसे ही सड़कों पर रहेगा धरती पुत्र? प्रदर्शन से कितनी परेशान है जनता? किसान प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है? हमारे लिए बहुत अहम है ये जानना। जरूर फोन कीजिए। इस समस्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? महंगाई एकाएक बढ़ गई, चूंकि बॉर्डर पर जो फल सब्जियां है वो फंसी हुई हैं, खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं। तो आगे निकट भविष्य में अगर ये आंदोलन खत्म भी हो जाता है तो फल और सब्जियों के दाम नीचे नहीं जाएंगे। जो चीजें सड़ गई उसकी भरपाई कहां से होगी? तो इस महंगाई के मार के लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे ही सड़कों पर आखिर धरती पुत्र कब तक रहेंगे? बॉर्डर को घेरने से व्यापार पर जो असर पड़ा है उसने केवल किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को, आड़तियों को, आपको, हमें, हर एक ग्राहक को जो फल सब्जियां लेकर जा रहे हैं उनकी रसोई का भी एक तरीके से बजट बिगड़ रहा है। हमारे साथ तरुण जुड़े हैं। तरुण, बोलिए हल्ला। तरुण फोन पर हैं? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए। फोन कीजिए, जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। किसान आंदोलन का आज चौथा दिन। सीमाओं पर आकर डटे किसान। प्रदर्शन की जगह पर पेच फंसा। सरकार ने बुराड़ी में अनुमति दी है। रामलीला मैदान की मांग पर अड़े हैं किसान। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आपके लिए। जुड़िए और प्रदर्शन से कितनी परेशान है जनता, इस पर भी आज आप खुलकर बोलिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कब तक निकलेगा समस्या का समाधान? कब तक निकलेगा हल? कब तक सुनी जाएगी किसानों की फरियाद? इन हलधरों की समस्या का हल क्या है? तरुण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, बोलिए हल्ला। सर बोलिए। हेलो, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ, बोले। जिस तरह से किसानों को आज हम परेशान की स्थिति में देख रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये सरकारी लोग हैं। और ये जो जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनको कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे रोड खुदवा दी जा रही है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है। तो आपको जिम्मेदार कौन दिखता है? ये जिम्मेदारियां सरकार की हैं। अगर हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इस आंदोलन से, तो सभी किसान भाई हमारे दिल्ली जाना चाहते थे, इनके रास्ते पहले ही खुले रहने चाहिए थे। इन्होंने क्यों रोडें खुदवाई? अगर ये इनको रोकना नहीं था, क्यों इन्होंने इनके ऊपर वाटर कैनन चलवाए? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण। आगे भी जरूर फोन करें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। रामलाल ने फोन किया है। रामलाल जी, बोलिए हल्ला। जी देखिए, ये जो आंदोलन है, आंदोलन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज जिस स्थिति के अंदर पहुंचा है
वहाँ ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन है जो अपनी बात को किसानों तक नहीं रख पाया है, नहीं तो ये आंदोलन जो है इस स्टेज पे नहीं पहुंचता। दूसरी बात एक फिलॉसफी भी है कि अब जिस चीज का दमन करेंगे वो उतना ही मुखर होकर सामने आएगा। अब जिस प्रकार से दमन हो रहा था उस प्रकार से ये मुखर भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और ऐसी स्थिति ये पैदा ना हो तो सरकारों को पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए थे। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संस्थान या जो है अपनी बात रखने के लिए रोड जाम करता है, तमाम तरह के जो जाम स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकारें मुकदमे दर्ज कर देती है। अब जब रोड जाम हुए हैं वो किए हैं प्रशासन ने, अब मुकदमे कहां दर्ज होंगे, किसानों पे या प्रशासन पे? अब ये चीजें हैं, ये चीजें समझने वाली है कि ऐसी तकनीकी खामियां अगर आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। सरकार, किसान जो है अपनी बात रखना चाहता था, सरकार को चाहिए था कि उन्हें डेलीगेशन के रूप में उनके डेलीगेशन को बुलाती, बातचीत करती, क्योंकि ये कॉल एक दिन की नहीं, बहुत समय पहले से कॉल कर दी गई थी कि ये ऐसे आंदोलन होने वाले हैं। सरकार को बचाव का रास्ता निकालना चाहिए था, जो नहीं निकाल पाई। यहाँ एक फेलियर है। बिल्कुल, ये एक फेलियर है और अभी भी इस पर कोई एक्शन दिख नहीं रहा दूर दूर तक। बहुत शुक्रिया। रामलाल की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलबीर कौर ने फोन किया है। दलबीर कौर बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ जी, 2 महीने हो गए जीरी बिकी नू, तो इन्होंने अभी तक किसी जिम्मेदार के खाते में पैसा नहीं डाला। किसी के खाते में पैसा नहीं आया जी। परेशान क्यों नहीं होंगे? एक पैसा नहीं आया जी। आरती भी परेशान, जिम्मेदार भी परेशान। रही हैं कि किसान हितैषी होने का दावा वो कर रहे हैं जिन्होंने खाते में पैसा नहीं पहुंचाया। दुष्यंत चौटाला इसे लेकर बहुत बोल रहे थे कि हम 15 दिनों के भीतर खाते में पैसा किसानों को दे रहे हैं। तो थोड़ा सरकार को देखना होगा कि अगर कुछ एक किसान रह गए हैं तो वहां पर ऐसी क्या कमी रह गई कि उनके खातों तक पैसे नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया दलबीर कौर। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसानों के लिए फोन कीजिए, अपने लिए फोन कीजिए, महंगाई नहीं चाहिए तो फोन कीजिए। एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ, सुशील ने फोन किया है। सुशील बोलिए। हल्ला। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार ऐसे है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सुशील। ऐसे है मैडम, जो कणकों बेची रही है सरकार झूठ बोल रही है, कहते जिम्मेदार कोई दुखी नहीं है। मेरा ब्याज काट लिया 38 से, लेकिन ब्याज आज तक मेरे खाते में नहीं आया। ये बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार और किसान बहुत दुखी है। अब जैसे जीरी बेची है, 1.5 महीने में पैसे आते हैं और अभी कुछ किसान के आए भी नहीं है। और ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल के गुमराह कर रही है। खट्टर सरकार जो ये दुष्यंत झूठ बोल रहा है ना, इससे किसान बहुत दुखी है मैडम। ये आवाज सरकार के कानों थोड़ी पहुंचनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुशील की तरह आप भी फोन करें, हल्ला बोले, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं। नवीन ने हमें फोन किया है। नवीत ने फोन किया। नवीत बोलिए। हल्ला। हाँ जी मैडम, ये मैं कहना चाहता हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मैं बोल रहा हूँ। सरकार है ये बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है। इन्होंने बोल दिया बाजरे का रेट ये मिलेगा वो मिलेगा। मेरा बाजरा अभी भी मेरे घर पे पड़ा है। कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। कहने से काम नहीं चलता, कोई भी कुछ भी कह देता है, करके दिखाना होता है। अगर जमींदार अपनी मांग रखने का सबको हक है, अगर जमींदार अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो उनको रोका ही क्यों था? और इनका खामियाजा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसी भी हालत में वापसी नहीं होगी। दिल्ली कुछ करके रहेंगे, कुछ भी कर लो सरकार, घुटने टेकने पड़ेंगे। काम ही ऐसे कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सेवा सिंह ने फोन किया। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। नमस्कार सर, बोलिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस आंदोलन के बारे में कि हरियाणा सरकार ने जो कि किसानों को रोकने का काम किया, तो मैंने तो कभी इतिहास में ना सुना है ना पढ़ा है। ये तो इन्होंने किया है। किसान को कैसे रोक सकते हैं आप आंदोलन करने के लिए? आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, कितने वो डिसिप्लिन के साथ वो गए थे, रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी, इतना नुकसान खुद सरकार ने, खड्डे पड़वा दिए सरकार ने। ये कैसी सरकार है? वन ऑफ द वर्स्ट। इतना बेवकूफ सीएम हरियाणा का मैंने तो सुना ही हुआ है आज तक। ये गुस्सा समझ पा रही हूं मैं, हालांकि फिर भी
थोड़ा सा मर्यादित शब्द प्रयोग कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, आगे भी जरूर फोन करें। नंबर्स आप सभी के टीवी स्क्रीन पर भी, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान प्रदर्शन पर अपनी राय बताएं। सिंघू बॉर्डर पर जाम लगा है, किसान डटे हैं, कह रहे हैं यहीं आकर बात कीजिए और लिखित आश्वासन चाहिए। जयपाल ने फोन किया। जयपाल बोलिए, हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं चैत्र से बोल रहा हूँ, जयपाल जी। जी, ये मेरी तो यही राय है कि जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, इनका हक है आंदोलन करने का, अपनी समस्या रखने का सरकार के सामने। लेकिन बात बहस के बात हो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को परेशान करना, रास्ता रोकना, ये बहुत गलत है। इनके जो नेता हैं, किसान नेता, वो बात करें बैठ के सरकार के साथ, ये अच्छा रहेगा। ये सड़कों पे बैठना, रोड जाम करना, परेशान करने, लोग ट्रैफिक जाम है, ये कितने करोड़ रुपए का सेब खराब लग रहा है, होने या और परेशानी हो रही है, ये भी हमारा ही नुकसान है, अपने देश का नुकसान है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। जगबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब बोलिए, हल्ला। ये बोल रहे हैं, मैं बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पे हम, और यहाँ जो सरकार मांगे नहीं मान रही है, जो सुनाई नहीं कर रही है, उसके लिए हल्ला बोल रहे हैं। बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। पिछले पैसे अभी तक नहीं मिले हमारे को। क्या कहेंगे सरकार के लिए? ये देखो, जीरी के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही शायद आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज सर, आप अपनी बात बोलें। अच्छा। चलिए, सिंह साहब की तरह आप भी फोन करें। नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर। सरकार ने बुराड़ी के लिए अनुमति दी है, लेकिन रामलीला जाने के लिए लगातार डटे हुए हैं और इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसान डट कर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहीं बैठेंगे और सरकार को हमारी मांगे सुननी होंगी, सरकार को लिखित आश्वासन देना ही होगा। इस समस्या जो इस सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बैठने के बाद, डटने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो फल सब्जियां रुक गई हैं बॉर्डर पर और वो एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो आयात होना था वो नहीं हो पा रहा है, जो चीजें निर्यात होनी थी अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इन चीजों को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर जिम्मेदार आप किसको देखते हैं? कब तक सुनी जाएंगी किसानों की फरियादें? क्या ऐसी ही सड़कों पर हम हलधरों को देखेंगे, धरतीपुत्रों को देखेंगे? कमलजीत हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक। कमलजीत बोलिए, हल्ला। हेलो मैडम। हेलो सर। हाँ जी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पे किसानों को भरोसा नहीं रहा। जैसे 15 लाख MSP देंगे, डबल आय कर देंगे, किसानों को भरोसा नहीं रहा इस पे, सरकार पे। तो कैसे सरकार ये भरोसा जीत सकती है आपका? हाँ जी, सरकार पे भरोसा नहीं है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। क्या हल है सर इसका? समाधान क्या देखते हैं आप? मैडम, हम तो ये कहते हैं कि 3 कानून ले, एक कानून और पेश कर दें MSP पे खरीदने की। सभी कानून एक ही बात कहते हैं सभी किसान भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। किसानों की समस्या का आखिर समाधान क्या है? प्रदर्शन से कितनी परेशान है जनता? किसान प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय? इस समस्या का आखिर जिम्मेदार कौन? इस पर जुड़िए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। कब तक निकलेगा समस्या का समाधान? कब तक सुनी जाएगी किसानों की फरियाद? ये सवाल बड़े हैं। क्या ऐसे ही सड़कों पर रहेगा धरतीपुत्र? अन्नदाता का कसूर क्या है? कसूर उन व्यापारियों का भी क्या है जिन्होंने जब अपने माल को लोड किया ट्रकों में, गाड़ियों में, और वो बॉर्डर पर फंस गए हैं, उनकी फल सब्जियां खराब हो रही हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अनूप सिंह ने हमें फोन किया है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब बोलिए, हल्ला। हाँ जी, ये अनूप सिंह जी सरकार बोलिए। किसानों को जगह बता रही है दिल्ली में, हाँ, तो क्यों ना पहले ये सड़कों पर आए बेचारे, इनकी समस्या पहले हल कर जाना था। और गलती तो जनता की है जी, इस सरकार को वोट दे दिया। गलती तो है ही जनता की पहले ही।
चलिए, सरकार के प्रति आपकी नाराजगी मैं आपकी बातों में देख पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद। किसानों के इस आंदोलन की वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है वो भी जरूर बोले। सभी को हक है लोकतंत्र में बोलने के लिए। जैसे किसान अपने हक के लिए बैठ गए हैं धरना देकर, लगातार और भी किसान इनके साथ जुड़ रहे हैं रोज। जैसे कि आज ये आंदोलन चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, आज चौथा दिन, और वो भी दोपहर बाद का समय बीत गया। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि शाम तक ये धरना खत्म होते हुए दिखे। इन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती और यहाँ आकर हमसे बात नहीं करती, हम नहीं उठेंगे। तो ऐसे में जो दूसरी चीजें हैं, जो व्यापार है एक तरीके से वो ठप हो रहा है। भले ही दिल्ली पुलिस ये कहे कि जिस नेशनल हाईवे पर ये सिंघू बॉर्डर के पास बैठे हैं उसकी वजह से जो ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक में कुछ एक गाड़ियां ही निकल रही हैं वहां से। जो बड़े बड़े ट्रक है वो अभी भी फंसे हुए हैं फल सब्जियों के साथ। जो आयात होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से आपको और हमें महंगी सब्जियां, महंगे फल मिल रहे हैं और निकट भविष्य में ये सस्ते होते दिख भी नहीं रहे हैं। भरत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ आंदोलन के बारे में जी। गृह मंत्री का बयान था कि आप सड़कों को छोड़कर मैदान में आ जाइए। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता, क्या उसने वहाँ टेंट रखे हैं? गवर्नमेंट ने प्रबंध करके कि सड्डी का वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। भरत सिंह की तरह आप भी फोन करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है। क्या ऐसे ही सड़कों पर बैठा रहेगा धरती पुत्र? अन्नदाता अगर ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे तो यह देश खुशहाल कैसे हो सकता है? किसान प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय? जरूर हमें बताएं। इस समस्या का आखिर जिम्मेदार कौन है और इस समस्या का समाधान क्या है? कॉल करें। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस हमारी खुली हुई है। सिंघू बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना डेरा डंडा डाल दिया है वहां पर। कब तक निकलेगा समस्या का समाधान, ये सवाल बड़ा है। व्यापार पर इस प्रदर्शन का असर पड़ा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रामपाल ने फोन किया है। रामपाल जी बोलिए। हल्ला। हल्ला बोल में ये है जो हमारी समस्या तो ये बोल रहा है, एमएसटी बोल रहा है, केवल इसने खत्म करो। अरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ अनाज, उसका किराया फिर जमींदार का क्या बचेगा? जाकर किराया 2-3 वर्ग में हो गया तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जरूर आगे भी फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़िए। कब तक निकलेगा समस्या का समाधान, इस पर फोन करें। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए। किसानों ने हल्ला बोल दिया है केंद्र के खिलाफ। आप हल्ला बोलिए आपकी परेशानियों के खिलाफ। धरती पुत्रों के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं तो भी फोन करें। किसानों के इस प्रदर्शन पर जो भी प्रतिक्रिया है, आपके जहन से जो निकलता है, जरूर बताएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। किसान प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय? आप सबों की राय हमारे लिए बेहद अहम है। इस समस्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स ये रहे। जरूर फोन कीजिए। बहुत कम वक्त बचा है इस कार्यक्रम में। आप सभी को हम सुनना चाह रहे हैं। प्रदर्शन की जगह पर पेज फंस गया है। दरअसल बुराड़ी में अनुमति मिली है लेकिन जाना चाहते हैं रामलीला मैदान, और इसलिए ये आंदोलन दूर दूर तक खत्म होते हुए नहीं दिख रहा। एक ही उपाय है, अगर सरकार इनसे बात करने की कोशिश करती है और लिखित में आश्वासन इनको मिलता है इनकी समस्या का समाधान को लेकर, ऐसा होता भी नहीं दिख रहा। ऐसे में जो व्यापार ठप हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक और दर्शक इस दरमियान हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रभान ने फोन किया है। चंद्रभान जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी बोलिए सर। ये जो किसानों की मांग है बिल्कुल जायज है। सरकार को बिना शर्त के पूरा कर देना चाहिए। आज के हालात किसानों के बहुत दयनीय है। इसलिए किसान को जल्दी से जल्दी इनकी बात का निपटारा करना चाहिए और हर फसल के दाम पूरे होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जरूर आगे भी फोन करें चंद्रभान। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। प्रदर्शन से कितनी परेशान है जनता? किसान प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय? धरती पुत्र कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? जो समस्याएं
पैदा हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो किसान भाइयों के लिए हो या आपके हमारे लिए हो, उसके लिए आप किसकी जिम्मेदारी देखते हैं? नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जरूर फोन कीजिए। बोलिए हल्ला कार्यक्रम में बहुत कम वक्त बचा है और आप सभी की भागीदारी हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हो चुकी ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, जहां पर आप बेधड़क होकर बोल सके, बेबाकी के साथ बोल सके। कब तक सुनी जाएगी किसानों की फरियाद? क्या ऐसे ही सड़कों पर रहेगा धरती पुत्र? कब तक वो ठंड में ठिठुरेगा? क्या जो इनकी मांगे सुनने वाले हैं वो एक भी सर्द रात खुले आसमान के नीचे बिता सकते हैं? क्या हिम्मत भी कर सकते हैं? फिर ऐसी उम्मीद वो किसानों से क्यों कर रहे हैं और किसानों को क्यों ऐसे ही बेबसी के साथ छोड़ दिया गया है?